अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ क्लास की ईवीएस पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 है हाउ डेज एंड नाइट्स आर फॉर्मेड। हमारा टॉपिक है आज हाउ डेज एंड नाइट्स आर फॉर्मेड। ये हमने पिछले टॉपिक में यहाँ तक पढ़ा था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो आगे है नाउ आई शैल मूव द बॉल स्लोली इज द लाइट स्टिल फॉलिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉल। कहता है, टीचर कहता है कि आई शैल मूव द बॉल स्लोली, मैंने अब आस्ता से बॉल जो है वो आस्ता आस्ता छोड़ा। इन द लाइट स्टिल फॉलिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉल द चिल्ड्रन सेड नो। अब ये पूछ रहा है बच्चों से कि क्या रोशनी जो है वो अभी भी उसी तरफ पड़ रही है। द चिल्ड्रन सेड नो, बच्चों ने कहा नहीं, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉल द साइड फेसिंग द टॉर्च इज मूविंग टूवर्ड्स द बैक। क्योंकि जो बॉल की मूवमेंट जो है वो चल रही है, उस वजह से उसकी रोशनी जो है वो पीछे की तरफ आती है। नाउ लेट अस रिप्लेस द बॉल विद ए ग्लोब एंड लेट द टॉर्च लाइट फॉल ऑन इट। कहता है इसी तरह से अब हम बॉल की जगह अगर ग्लोब को रखेंगे तो यही रोशनी उस पर पड़ेगी। तो विच पार्ट ऑफ द ग्लोब इज गेटिंग लाइट, तो ग्लोब के कौन से हिस्सा जो है उस पर रोशनी आएगी। द चिल्ड्रन सेड द साइड फेसिंग ऑन द फेसिंग द टॉर्च। बच्चों ने कहा जो सामने वाला उसका हिस्सा होगा ग्लोब का, उस पर रोशनी आएगी। द टीचर आस्क्ड अगेन, उस्ताद ने फिर पूछा, वाई इज़ देयर डार्कनेस एट द बैक ऑफ द ग्लोब। उस्ताद ने बच्चों से पूछा कि ग्लोब का जो बैक वाला हिस्सा होगा, पीछे वाला जो होगा, उस पर अंधेरा क्यों होगा। द चिल्ड्रन लुकड एट द ग्लोब एंड रिप्लाइड। बच्चों ने ग्लोब की तरफ देखा और जवाब दिया, बिकॉज दैट पार्ट इज़ नॉट गेटिंग लाइट, क्योंकि पीछे वाला जो हिस्सा है उस पर रोशनी नहीं पड़ रही है। नाउ आई शैल मूव द ग्लोब स्लोली व्हाट डू वी सी आस्क्ड द टीचर। अब उस्ताद ने कहा आई शैल मूव द ग्लोब स्लोली, अब मैंने आस्ता से ग्लोब को छोड़ा। व्हाट डू वी सी, हमने क्या देखा। आस्क्ड द टीचर, उस्ताद ने पूछा। द साइड ऑफ द ग्लोब फेसिंग द टॉर्च गेट्स लाइट्स एंड देयर इज डार्कनेस ऑन द अदर साइड्स। तो बच्चों ने कहा कि ग्लोब का जो सामने वाला हिस्सा जिस पर रोशनी पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, वो क्या है। द साइड ऑफ द ग्लोब फेसिंग द टॉर्च, ग्लोब का जो हिस्सा है जिस पर टॉर्च पड़ रही है, गेट्स लाइट, उस पर रोशनी है। एंड देयर इज डार्कनेस, और अंधेरा है ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, ग्लोब की दूसरी तरफ जहाँ पर टॉर्च की रोशनी नहीं पड़ रही है वहाँ क्या है, अंधेरा है। Do you know the earth also rotates on its axis from west to east? कहता है कि क्या आप जानते हैं कि ये ज़मीन जो है ये क्या करती है, चक्कर लगाती है, घूमती है फ्राम वेस्ट टू ईस्ट, मगरब से मशरक़ तक। द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज़ कॉल्ड रोटेशन। तो इस हरकत को क्या कहते हैं, रोटेशन, यानी कि 24 घंटों के अंदर ज़मीन जो है वो घूमती रहती है। डे एंड नाइट्स आर फॉर्मेड ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो इसी रोटेशन की वजह से दिन और रात जो है वो वजूद में आते हैं। द पार्ट ऑफ अर्थ विच गेट सनलाइट हैज़ डे। कहता है कि ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़े उसको दिन कहते हैं। द पार्ट्स विच डज नॉट गेट लाइट हैज़ नाइट, और ऐसा हिस्सा जिस पर रोशनी न पड़े उसको वो रात होती है। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। कहता है कि ज़मीन जो है वो 24 घंटे में क्या करती है, चक्कर लगाती है। वी कॉल इट ए डे, इसको हम दिन कहते हैं। द अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन्स। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशंस अराउंड द सन इज़ कॉल्ड 1 ईयर्स। और जो ये ज़मीन जो है ये गर्दिश करती है सूरज अराउंड द सन, सूरज के इर्द गिर्द 1 साल में। ठीक है ना। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7 हाउ डेज एंड नाइट्स आर फॉर्मेड। ये आज हमने मुकम्मल किया, कल हम इसके सवाल करेंगे। तो शुक्रिया, आप इसको घर में अच्छी तरह से पढ़ें।